रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के मीडियम में यानी कि बीच में किसी भी बीच स्टेप में फॉर्म होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में वे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट के फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें हमारे 5 टाइप्स के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारा फ्री रेडिकल्स, दूसरा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइंस यानी कार्बन विद पॉजिटिव आयंस, तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बन आयन यानी कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, फोर्थ हमारा न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, फिफ्थ हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है। इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि फ्री रेडिकल किस तरीके से बनते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जब किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई केमिकल बॉन्ड टूटता है और उस केमिकल बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब जा कर के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती है। इसके एग्जाम्पल के फलस्वरूप ये समझ सकते हैं कि जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है वो प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा, उसी तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी टर्सरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के स्टडी में सेपरेट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मिथाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है प्राइमरी रेडिकल से, प्राइमरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल से, सेकेंडरी टर्सरी फ्री रेडिकल से, टर्सरी एलाइल फ्री रेडिकल से एंड एलाइल बेंजाइल फ्री रेडिकल से। क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाता है ऐसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ती जाती है और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मीथेन का क्लोरीनेशन होता है अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है मिथाइल क्लोराइड। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन कंटिन्यू चलती है जब तक कि रिएक्टेंट अवेलेबल होते हैं। तो इस कंटिन्यूएशन में इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है आपका मिथाइल क्लोराइड, देन मिथिलीन डाइक्लोराइड, देन क्लोरोफॉर्म, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब हम इस पैराग्राफ में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 टाइप के स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो इनिशिएशन स्टेप होता है। इस इनिशिएशन स्टेप में हीमोलाइटिक फिजन होता है, मींस जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं केमिकल बॉन्ड के अंदर उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर से वो इलेक्ट्रॉन्स बराबर से टूटते हैं और जो केमिकल एंटिटी बनती है
उसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो इस हेलोजेनेशन रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड फ्री रेडिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सेकंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन स्टेप, मींस इसमें क्लोरीनेशन रिएक्शन और हेलोजिनेशन रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है। तो सेकंड स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्ट करता है और प्राइमरी प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो है हमारा मिथाइल क्लोराइड। देन ये जो केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ती है और इसके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिथाइलिन डाइक्लोराइड फॉर्म होता है। देन उसके बाद में क्लोरोफॉर्म फॉर्म होता है। देन फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मेशन होता है। थर्ड एंड लास्ट स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर जो हेलोजेनेशन रिएक्शन है वो एंड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और इस कंप्लीशन में और टर्मिनेशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होता है वो फ्री रेडिकल अगेन कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड फ्री रेडिकल कंबाइन होकर के क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं और मीथेन फॉर्मेशन होता है मिथाइल फ्री रेडिकल के हाइड्रोजन के कंबाइन होने पर। फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। सिमिलरली इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप, जब तक कि आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रहती है। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस एक और इनको दूसरे नाम से जाना जा सकता है कार्बोनियम आयंस। कार्बोनियम आयंस या कार्बोकेटाइंस एक ऐसी केमिकल स्पीसीज होती है जबकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तभी होता है जबकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कम होती है और कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और इस कंडीशंस में जो स्पीशीज बनती है उसको हम कार्बोकैटायंस बोलते हैं। यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कंडीशन में कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस कारण से एक जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। इसमें कार्बोनियम आयन के एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसमें पहला जो एग्जाम्पल है एथाइल कार्बोनियम आयन है, यानी कि एथाइल ग्रुप है जिनमें कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। उसके बाद में जो दूसरी कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल है वो है आपका डाइमिथाइल कार्बोनियम आयन, यानी कि इसमें दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अब आपको कार्बोकैटायंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर में जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें कार्बन है, कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें px और py ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में, तब जाकर के ये sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है एक साइड व्यू में एक p ऑर्बिटल यानी कि pz ऑर्बिटल वेकेंट है, यानी कि ये किसी भी ओवरलैपिंग या रिएक्शन में काम में नहीं आता है। केवल दो px और py ऑर्बिटल इसमें काम में आते हैं। इस पार्ट में हम
कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कार्बोकैटायंस या कार्बोनियम आयन मेनली दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला जो स्टेप है या पहला जो टाइप है वो बाय डायरेक्ट आयनाइजेशन, यानी कि डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड का आयन फॉर्म करके हम कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पैरा में देख रहे हैं कि टरब्यूटाइल क्लोराइड का आयोनाइजेशन होता है और एक कैटाइन फॉर्मेशन होता है जिसे तो बोलते हैं टरब्यूटाइल कैटाइन। ये जो टरब्यूटाइल कैटाइन है वो कार्बोनियम आयन का टाइप है और कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में जैसे कि आप देखते हैं कि टरब्यूटाइल क्लोराइड ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के टरब्यूटाइल कैटाइन बनाता है और क्लोराइड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन होता है। टरब्यूटाइल कैटाइन एक कार्बोनियम आयन है या कार्बोकैटाइन का टाइप है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है और नेक्स्ट जो टाइप है कार्बोनियम आयन सिंथेसिस का वो है प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसमें प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड मीन्स इसमें जो कंपाउंड्स लिए जाते हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि आप इस पैरा में देख पा रहे हैं, इसमें जो कंपाउंड लिया हुआ है वो हमारा एल्कीन्स है और इस एल्कीन्स के साथ में प्रोटोनेशन किया जाता है, मीन्स हाइड्रोजन आयंस को ऐड किया जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन ऐड होता है तो जो फाइनली कंपाउंड बनता है वो हमारा कार्बोकैटायंस होता है या कार्बोनियम आयन होता है। अगला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है हमारा कार्बोनाइन। कार्बोनाइन का जो सिंपल मीनिंग है कि ऐसी स्पीशीज जिसमें कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है जबकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण से ये जो स्पीशीज फॉर्म होती है या केमिकल एंटिटी फॉर्म होती है ये आपकी कार्बोनाइन्स होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, जैसे कि आपको पता है कार्बोनाइन्स यानी नेगेटिव चार्ज जो कार्बोनाइन्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्टिव होते हैं और जल्दी से अपनी एक्टिविटी को खो देते हैं और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, रिएक्शंस को जल्दी से प्रोसेस करती है और आगे की तरफ बढ़ती है। ये बेसिकली कार्बन जो एनाइंस हैं या कार्बन विद नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ये इनका जो फॉर्मेशन होता है और जनरेशन होता है मोस्टली हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से होता है, यानी कि जब किसी भी कंपाउंड के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कार्बन स्पीशीज पर, तब जाकर के ये कार्बोनाइन स्पीशीज बनती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन्स, जैसा कि आपको मालूम है जो कार्बोनाइन्स या कार्बन स्पीशीज विद नेगेटिव चार्ज जो बनती है वो बेसिकली तब बनती है जबकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या कोवेलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकअप होता है उनमें जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तब बनता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में बताया हुआ है एसीटोन, एसीटोन का ब्रेक बताया हुआ है और ब्रेक में बेसिकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनका कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बनता है और वाटर मॉलिक्यूल से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी हुई है कार्बोनाइन की, जो कि
कार्बन के ऊपर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो जाने के कारण से बन रही है और फाइनली एक कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है न्यूक्लियोफिलिक एजेंट। न्यूक्लियोफिलिक एजेंट जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट हैं केमिकल रिएक्शंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनको हम दूसरे केमिकल की भाषा में न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइल मीन्स लविंग। न्यूक्लियस के अंदर एक ही एक्टिव कंपोनेंट होता है, वो प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एजेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे ये न्यूक्लियोफिलिक एजेंट दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ये डोनेट्स करते हैं हमेशा दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स दो टाइप के रिएक्शंस में भाग लेते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दूसरी रिएक्टेंट स्पीसीज के साथ में जुड़ता है कंप्लीटली, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये किसी भी रिएक्टेंट को सब्स्टिट्यूट करके जुड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। जब केवल एक ही रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट करे तब ये SN1 रिएक्शन होगी। जब दोनों ही रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तब ये SN2 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल एजेंट्स। इलेक्ट्रोफाइल एजेंट या इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट्स, इनको इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बनता है। फर्स्ट इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, दूसरा फाइल लविंग। यानी ये एजेंट्स एक ऐसी स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और हमेशा ऐसे रिएक्टेंट से मिलते हैं जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इस कारण से ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं। बेसिकली ये दो टाइप की रिएक्शंस के अंदर भाग लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे कि आपको नाम से पता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो एजेंट्स होते हैं वो जुड़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये किसी भी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके उसमें रिएक्शन में भाग लेते हैं।